जैसा कि हम सभी जानते हैं और जैसा कि हमारा इतिहास हम लोगों को बताता है, हमारा देश सब देशों में से सर्वश्रेष्ठ रहा हमेशा हमेशा के लिए। इसीलिए तो जितनी दूसरी देशों के ऊपर दूसरी शक्तियों का या दूसरे देशों के लोगों का आक्रमण नहीं हुआ होगा, आधिपत्य नहीं हुआ होगा जितना कि हमारे देश के ऊपर हुआ। न जाने कितनी बाहर की शक्तियों ने हमारे देश पर आके आक्रमण करने की कोशिश की, हड़पने की कोशिश की और बहुत सारे लुटेरे तो लूट के भी ले गए बहुत सी चीजें। ऐसा क्या ही होगा हमारे देश के अंदर कि जो दूसरे विश्व के दूसरे देशों के अंदर नहीं था। पुर्तगालीज आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, बहुत से लोग आए और आज भी वैसे लोग हमारे देश के अंदर बैठे हैं। बस दुर्भाग्य इतना है कि हम लोगों को उन लोगों को अपना कहना पड़ रहा है क्योंकि वो भारतीय ही है। इस देश का पतन उसी दिन प्रारंभ हो गया था जिस दिन हमारे देश के युवाओं के अंदर हाथ में से पुस्तक हटा दी गई थी और फोन थमा दिए गए थे। हमारे देश का पतन उसी दिन प्रारंभ हो गया था जिस दिन हमारे देश के युवा धार्मिक स्थलों पे नहीं, मंदिरों में नहीं, गुरुओं के चरणों में नहीं, कैफे में, होटल्स में, ओयो में और बहुत सारे क्लब्स के अंदर प्रचुर मात्रा में, जैसे कहते हैं खच खच के भरे हुए बैठे हुए हैं। उसी दिन हमारे देश का पतन यानी हमारे देश की उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। किसने की होगी ये? आज तो हमारा देश गुलाम भी नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। फिजिकली भी हम लोग स्वतंत्र हैं, मानसिक रूप में भी हम लोग स्वतंत्र हैं। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम जो चाहे वो बन सकते हैं, बस करने की जरूरत होती है। लेकिन आज का युवा करना नहीं चाहता, आज के लोग करना नहीं चाहते। किसने अंडर एस्टिमेट किया हम लोगों को? किसने हम लोगों को अधीन बना दिया? किसने हम लोगों को वापस परतंत्र बना दिया? हमारे अपने लोगों ने ही। हर कोई अपना एक्सपर्टनेस बताना चाहता है। किसी ने एक्सपर्टनेस बताने की कोशिश की, मोबाइल बनाया, जब लोगों के हाथ में गया तो पता चला कि बहुत इजी हो गया है किसी से भी बात करना। वहां तक भी ठीक था। फिर पता चला कि फोन की एक ऐसा भी ऐप आ गई है जिससे हम कहीं पर भी बैठे हुए हैं और कहीं पर बैठे हुए व्यक्ति से हम लोग बिल्कुल आमने सामने आके बात कर सकते हैं। वहां तक भी बिल्कुल अच्छा था, कम समय के अंदर। इसको कहते हैं यूटिलाइजेशन, समय का सदुपयोग हुआ, एडवांटेज हुए, बहुत अच्छे एडवांटेज हुए। फोन का इस्तेमाल भी कोई गलत नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जिस दिन से युवाओं ने यह ठान ली कि अब हम पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, अब हम फोन से पढ़ेंगे, स्क्रीन टाइम बढ़ गया और ये स्क्रीन टाइम बच्चों को ले डूबा। आज का हर बच्चा, आप अगर सर्वे करने जाएंगे, 100 बच्चों को खड़े करेंगे, 100 में से 2 या 3 बच्चे ही बाय हार्ट आपको कहेंगे कि हाँ, हम पढ़ना चाहते हैं। इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं कि उनको खुद को ही नहीं पता है कि कहां पे और किस मोमेंट पे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य तो उन बच्चों का ये है कि बताने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, परिजन हो गए, पेरेंट्स हो गए, कुछ टीचर्स हो गए, सब लोग हो गए, लेकिन उनको सुनना नहीं है। क्योंकि अब तो इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, फोन के ऊपर इतने एप्स आ गए हैं, इतनी टेक्निक्स आ गई हैं जो बच्चों को ये बता रही हैं कि आराम से कुछ नहीं करना है, एक बंद कमरे के अंदर बैठना है और बस स्क्रॉल करना है और आपको सब कुछ, एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम हियर। पुस्तकें रोड के साइड में बिकने लग गई हैं और नशीली चीजें, नॉट इन फेक वे, बड़ी बड़ी कांच के शोरूम्स लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके वहां पे दिखावटी करके बेची जा रही है। इसीलिए शायद पुस्तकों की कदर नहीं रही आप लोगों को। जिस दिन जितने घंटे एक युवा के हाथ में, आज के समय में एक स्टूडेंट के हाथ में जितना फोन रहता है, उतने घंटे जिस दिन इस देश के युवाओं के हाथ में पुस्तक आ गई, जितनी मात्रा में लोग होटल्स में, कैफेज में, रेस्टोरेंट्स में और बहुत सारे ऐसी होटल्स जो कहां पे बर्बादी का कारण बन रही है, वहां पे भरे पड़े हैं। जिस दिन उन्होंने वहां की वास्तविकता को जानते हुए वहां का त्याग कर दिया और वापस उन्हीं स्थलों पे आ गए जहां से ज्ञान बटोरा जा सकता है, ज्ञान हासिल किया जा सकता है, हमारा इतिहास हासिल किया जा सकता है, या फिर हमारे देश के ऐसे वीर जो इस देश के पराक्रम करते हुए शहीद हो गए, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, उनकी वीर गाथाएं जिस दिन उनके कानों में पढ़ना प्रारंभ हो गई, उस दिन वापस यही देश उसी ऊंचाइयों पे बैठ जाएगा जैसे कि कई वर्षों पहले बैठा था। ये देश ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहलाया, ये मातृभूमि ऐसे ही त्याग की मातृभूमि नहीं कहलाई, बलिदानों की वीरभूमि नहीं कहलाई। यहाँ पे बहुत से लोगों ने अपने खून से सींचा इस देश को, तब जाके ये देश इतना उत्कृष्ट कहलाया। और आज का युवा जो है इतने निकृष्ट काम करके क्या ही कर रहा है। अरे सोचिए, जिसने जीवन दिया, ईश्वर ने जीवन दिया, वो अपने बारे में नहीं सोच रहा है, वो क्या माता पिता के बारे में, क्या अपने देश के बारे में और क्या ही इस मातृभूमि के बारे में सोचे। शर्म आते हैं उनको युवा कहते हुए, 20 साल का 25 साल का बच्चा जो नशे में धुत रहता है, या तो नशीले पदार्थों से या फिर फोन से। इसको ये नहीं पता है कि ये समय जो एक एक मोमेंट
आप वो घंटे बर्बाद कर रहे हैं। मोमेंट का कहाँ ही सोचेंगे, क्षण का कहाँ सोचेंगे वो लोग। घंटों फोन पे देख के फोन पे घंटों बर्बाद कर देते हैं। उनको यही होश नहीं है कि इतना सारा समय जो हम बर्बाद कर रहे हैं, हम लोग प्राप्त क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, आगे फ्यूचर में इसको कहाँ हम इसका यूटिलाइज करेंगे, या फिर जो हम लोग 1-2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो फोन पे वेस्ट ऑफ टाइम हम जो कर रहे हैं, जिसमें हम क्या ही कर रहे हैं। 1 लाख भी रील देखेगी तो आप उसमें, हाँ, अगर फोन का आप यूज करना चाहते हैं तो जो स्किल आप डेवलप करना चाहते हैं, जिस स्किल पे आप काम करना चाहते हैं, जो आपका टैलेंट है, उसके ऊपर अगर आप कुछ चीजें अगर सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वहां से गेन कर रहे हैं, तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन यूं ही फोन पे लगे हैं, जो नहीं देखना चाहते हैं, हजारों, क्योंकि इतने ऑप्शंस हैं। एक ऐड पे आपने क्लिक कर दिया तो वैसे लाखों ऐड आपके सामने लग जाएगी और आप भ्रमित हो जाएंगे उसके अंदर। ये समय ना कुछ करने का है, वास्तविकता में कुछ करने का है। इमेजिनेशन से बाहर निकलिए और कुछ करिए, अपने जीवन में कुछ करने की सोचिए, और ये सोचिए कि ये जो सब आज का जो डिवाइस है, एकमात्र एक फोन अपने आप को आइसोलेट कर रही है, आपको 4 दीवारी के अंदर बंद कर रही है। और बहुत से देश के भक्तों ने आप लोगों को इस कम 4 दीवारी से बाहर निकालने के लिए न जाने कितनी जंग लड़ी है, कितने बलिदान दिए हैं, कितने ने अपना जीवन का त्याग किया है, तब जाके आप लोग घरों से बाहर निकले हैं। और कहते हैं कि शेक्सपियर ने कहा है कि ज्ञान तो सड़कों पे घूमता है, और आज बच्चा अपने आप को आइसोलेट करके 4 दीवारी बंद करके फोन में लगा हुआ है, सोशल मीडिया के ऊपर, मात्र सिर्फ ये देखने के लिए कहां से मुझे एंजॉयमेंट मिले। अपने आप को एंजॉय करने के लिए, एंजॉय करने के लिए नहीं, आपको ये समय जो है यूटिलाइज करने की जरूरत है। यू हैव टू डू समथिंग इन योर लाइफ इन फैक्चुअल वे। आप उसमें फेक लाइफ में जी रहे हैं, फैक्चुअल में आ जाइए जितना जल्दी हो सके, और इस जिंदगी को बेहतर जिंदगी बनाइए। एक बच्चा गरीब परिवार में जन्म लेता है, ये उसका दुर्भाग्य हो सकता है, लेकिन वो गरीब मरे, ये खुद वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। वो उसकी कमियां हैं, क्योंकि वो चाहे तो बहुत कुछ अर्न कर सकता है, लेकिन करना नहीं चाहता वो। इसीलिए फेक लाइफ को बिल्कुल अपने जीवन से बाहर निकालिए, क्योंकि कहते हैं कि इनहेल करेज एंड एक्सहेल फियर। जब आप अंदर आपने कायरता को हटाने के लिए जब आप करेज, अपनी हिम्मत जब अंदर डालेंगे ना, तो फियर जो है करेज की ऑपोजिट होती है। फियर बाहर निकलेगा, डर बाहर निकलेगा, हेजिटेशन बाहर निकलेगी, और अंदर हिम्मत आएगी। उसके लिए आपको फेक लाइफ छोड़नी होगी और फैक्चुअल लाइफ जीनी होगी।